हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल पंडित इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी एंड शटरिंग क्वांटिटी। दोस्तों, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली कंक्रीट का मेजर तो कर लेते हैं, बट हमारी प्रॉब्लम कहां पे आती है, जहां पे स्टेयरकेस की कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी होती है, वहां पे हमको दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेयरकेस की क्वांटिटी निकाली कैसी जाए। दूसरा क्या होता है कि इसकी सेटरिंग जब बैठाते हैं, दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में या कंस्ट्रक्शन में कोई भी बिल्डिंग में काम करने के लिए सेटरिंग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो ही जगह आता है लेआउट करने में। एक तो लिफ्ट का काटकोना बैठाने में, लिफ्ट का अलाइनमेंट करना हो तब, और दूसरा स्टेयरकेस का लैंडिंग मिड लैंडिंग बैठाना हो, थ्रेड और राइजर बैठाना हो, एज पर ड्रॉइंग सेटिंग करना हो, तभी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी and fixing of shuttering quantity and measuring of shuttering for staircase, special for landing and mid landing। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे मेरे को कि सर आप ये बताइए कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालने का। तो इट इज द वेरी सिंपल, लेंथ विड्थ और हाइट। आप लोगों को पता है कि कोई भी कंक्रीट का जब मेजर किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो एमक्यू में होती है, उसकी यूनिट जो है एमक्यू में मापा जाता है। तो एमक्यू में मापने के लिए क्या, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो गया एमक्यू। तो यानी लेंथ विड्थ और इसका थिकनेस। दूसरा तो ये हो गया आपकी कंक्रीट निकालने का। अब इसमें आप पूरा ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे स्लैब का बनाया हुआ है, मैं एक ड्राइंग बनाया हूं। स्लैब में अगर लेंथ ऐसा 10 मीटर दिया हुआ है, ऐसा 5 मीटर दिया हुआ है, और इसका थिकनेस मैं पकड़ लेता हूं, समझो 150 6 इंच की इसकी भराई है, 150 mm की भराई है। तो ये इस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। आप सीधा कर दीजिए 10 इंटू 5 इंटू 0.15, ये जो इसकी वॉल्यूम आएगी वो आपकी एमक्यू में ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये स्लैब की क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरा रहा, इसके अंदर पेरीफेर में देखा एक बीम मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बीच में भी बीम दिखाया हुआ है, क्योंकि ये स्पान बड़ा है। तो ये बीम अगर डालते हैं तो आप पूरा सरफेस क्वांटिटी आप निकाल लीजिए, बाद में नीचे की बीम की जो एरिया है आप अलग से निकाल लीजिए। तो दोस्तों, मैं अभी बात करने जा रहा था स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टेयरकेस की डिजाइन और स्टेयरकेस का इसका थ्रेड और राइजर कैसे फिक्स किया जाता है। दोस्तों, आप देखा रहेगा जो सबसे पहले जो हम ये जो बोलते हैं, जिसके ऊपर हम पैर ऐसा रखते हैं उसको हम थ्रेड बोलते हैं। ध्यान में रखना, जिसके ऊपर हम पैर रख के चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर, टप्पा जिसको बोला जाता है, उसको हम थ्रेड्स बोलते हैं। और जो ऐसे वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, ये इसको आप ये जो देख रहे हैं इसको हम राइजर्स बोलते हैं। तो ये आप देखे रहेंगे स्टैंडर्ड जो होता है 230 mm की ये होती है, लगभग 1 फीट का, 1 फीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। 9 इंच का लोग 9 इंच का अपने पैर होते हैं, तो 9 इंच के हिसाब से ये जो थ्रेड अपना रखा जाता है। बाकी राइजर्स जो है अपना 150 से लेके 160 mm तक ही राइजर रखा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा आप रखोगे तो आपका पैर उठ नहीं पाएगा, फिर आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आएगा। और उसका जो स्लोप बैठाया जाता है, ऐसा रैंप का जैसे स्लोप बैठाते हैं 1:10 का, ऐसे भी इसका भी स्लोप एक मैच किया जाता है। फ्लोर लैंडिंग के हिसाब से, मिड लैंडिंग के हिसाब से इसका भी फ्लोर मैच किया जाता है। तो वो थ्रेड आपका जो मिनिमम 150 से 160 ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा आपका राइजर्स रहना ही नहीं चाहिए। थ्रेड जो है 230 mm का रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी जब स्टेयरकेस आप जब यहां से किधर भी चालू करते हो, ये अभी हिंदू धर्म में या कहीं भी, सब लोग हिंदू धर्म में या कोई भी जाति के सब लोग आज के डेट में क्या देखते हैं, वास्तु देखा जाता है। तो स्टेयरकेस कभी भी आप चढ़ते हैं तो उसके जो घुमाव होना चाहिए वो दाहिने तरफ होना चाहिए। समझो मैं अगर यहां से पूरब से लेके सॉरी पश्चिम से लेके अगर मैं पूरब की तरफ चल रहा हूं तो मेरी जो घुमाव होना चाहिए दाहिने तरफ होना चाहिए। स्टेयरकेस घूमना चाहिए ऐसा दाहिने की तरफ ही, ऐसा बिल्डिंग में घूमना चाहिए। ये ऐसा स्टेयरकेस का एक थंब रूल होता है। दूसरा कि कभी भी जब आप ये थ्रेड और राइजर बैठाते हो तो वो अंक लैंडिंग से लेके मिड लैंडिंग या फ्लोर लैंडिंग, फ्लोर टू फ्लोर लैंडिंग पे कभी भी जोड़ा में टप्पा ना बैठाएं। कभी भी आप देखें 23 पे बैठता है या 25 पे बैठता है, 24 पे कभी नहीं बैठाने का, क्योंकि वो 12-12 हो जाएगा। 24 पे कभी नहीं बैठाया जाए, वास्तु के हिसाब से 25 पे बैठाने का
27 पे बैठाने का, 23 पे बैठाने का, तो ये इस हिसाब से बैठाने का। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि इसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपके पास और आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आपको दे दिया रहता है कि मिड लैंडिंग का लेवल ये है, फ्लोर लैंडिंग का लेवल ये है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे और कैसे इसको फिक्स करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी ये फिक्स करने के टाइम पे बहुत सारे इंजीनियर्स इसमें फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कारपेंटर्स भी फेल हो जाते हैं इसको फिक्सिंग करने के टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शो किया हुआ है, ये हमने बता देते हैं, प्लिंथ बीम बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये समझो पीबी है हमारा, ये प्लिंथ बीम है, यहां से हमारा स्टेयरकेस चालू होता है, समझिए यहां से हमारा एक फ्लोर चालू हो गया, ये फ्लोर लैंडिंग यहां से चालू हो गया। यहां पे हमने 0 0 का एक लेवल दिया है, आपने देखा रहेगा कि फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसा थ्रेड बनाया है, फिर राइजर्स बनाया मैंने, फिर थ्रेड बनाया है। अब यहाँ पे मेरे को मिड लैंडिंग का जो लेवल दिया हुआ है वो प्लस 1500 दिया, मतलब 1.5 मीटर पे मेरा मिड लैंडिंग का लेवल दिया हुआ है, और यहाँ पे 0 0 का लेवल दिया। अब 1.5 मीटर पे मेरा मिड लैंडिंग का लेवल दिया हुआ है, तो किस हिसाब से मैं सेटरिंग को फिक्स करते जाऊंगा और ये थ्रेड को भी कैसे बताऊंगा। तो सिंपल है, आप 150 करके से कैलकुलेट कीजिए। अब ये 150 mm मैंने बनाया, 150 इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 150 इसको कर दीजिए, 150 इसको कर दीजिए, ऐसा करते जाएंगे तो आपका 10 टप्पा बैठेगा। 10 टप्पा बैठेगा तो यहाँ पे आपका जो मिड लैंडिंग का लेवल आ जाएगा वो 1.5 मीटर हो जाएगा, 1500 mm हो जाएगा। बाद में यहाँ पे एक मिड लैंडिंग एमबी भी आ गया, ये मिड लैंडिंग बीम आ गया आपका। ये बीम के ऊपर जाके ये पूरा ये वेस्ट स्लैब आपका जो ये इसको जो बोलते हैं दोस्तों, ये जो स्लैब होता है जो जिसके ऊपर हम टप्पा बैठाते हैं उसको वेस्ट स्लैब बोलते हैं। थ्रेड और राइजर आपको समझा दिया है। दूसरा, कभी भी जब इसकी स्टील कटिंग करें तो इसमें कभी भी लैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये जो पूरी जो इसकी लोड होती है, जो इसका डिजाइनिंग होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है या इसका डिजाइनिंग जो कैलकुलेट किया जाता है वो बीम से बीम किया जाता है। क्योंकि आप एक बार स्टेप चालू करते हो चढ़ना, तो जाके आप मिड लैंडिंग पे रुकते हो, फिर मिड लैंडिंग से फ्लोर लैंडिंग पे जाता है। तो ये बीच में कभी भी आप टुकड़ा स्टील ना डालें, डायरेक्ट आप बीम से बीम को डालें। और ये जो बीम की जो स्टील होती है वो मिनिमम आप 12 mm का डाल सकते हैं, 12 mm से डाया कम ना करें, 12 mm का डाया डालें। हाई राइज बिल्डिंग है तो 16 mm का डालें। बाइंडर आप बेशक उसमें 10 mm का, 8 mm का डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी ये वेस्ट स्लैब में आप जब भी स्टील डालते हो तो 12 mm डाया से कम ना डालें। दूसरा है कि इसकी कंक्रीट निकालने के लिए वेरी सिंपल है, आप वेस्ट स्लैब का लेंथ विड्थ आपने निकाल दिया, बाद में राइजर और थ्रेड्स का आप पूरा ही पकड़ लो ना। अभी समझो ये आप देख रहे हो कि आपको ये 45 डिग्री पे ऐसा मैंने कट किया हुआ है, ये 90 डिग्री पे ऐसा दिख रहा है, ये 45 डिग्री पे दिख रहा है। तो इसको एक काम करो, आपका 150 mm ऐसा दिया है और ये 230 mm दिया हुआ है, तो 150 बाई 230 इंटू लेंथ मिनिमम 5 फीट का रहता ही है, 1500 mm का आपका ये थ्रेड का लेंथ होता है। तो ये पूरा आप निकाल लो और पूरा निकालने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ड्राइंग में दिख रहा है ना ये 50% ही दिखता है और 50% ही होता है। एक्चुअल में जब आप क्वांटिटी निकालोगे तो आप 50%, आप पूरी क्वांटिटी निकाल लो, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपकी ये पूरी टप्पे की क्वांटिटी निकल गई। बाद में आपकी वेस्ट स्लैब की क्वांटिटी निकल गई, बाद में बीम की क्वांटिटी निकाल लो, ये निकाल लो, एकदम वेरी सिंपल है। दूसरा, सेटरिंग बैठाते समय आप देखो इसकी थिकनेस मिनिमम 150 से 225 mm तक रहती है। आप ये थ्रेड से इतना 150 mm माइनस करके आप प्लाईवुड आप यहां से ठोक सकते हो। ठोकने बाद प्लाईवुड फिक्स कर दो, बाद में स्टील बांध दो, स्टील बांधने के बाद थ्रेड और राइजर्स को टेप से अपना फिक्स करके दोनों बाजू एंगल सेट कर लो। सेट करने के बाद से पाइप लेवल से दोनों बाजू का छेड़ा देखो, एक लाइन में कायम करो, एक इधर कायम करो, एक टॉप लेवल पे कायम करो, दोनों बाजू लाइन डोरी बांध दो और आप अपना टप्पा ऐसा मेजरमेंट करके बैठाते जाओ। इट इज द वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। बट ये जब कैलकुलेट करने का आता है, कंक्रीट निकालने की क्वांटिटी आती है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार स्टेयरकेस का क्वांटिटी में कैसे निकालूं, ये स्टेयरकेस का मैंने वेस्ट स्लैब को कैसे बैठाऊं, कैसे फिक्सिंग करूं, नहीं कर पाते लोग। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही ईजी है। दूसरा, बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालने का, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो बहुत ही ईजी है। लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसका एक ही थंब रूल होता है, उसका यूनिट होता है एमक्यू में होता है। दूसरा, कितने लोग कमेंट किए थे कि सर ये भी बताओ कि कंक्रीट का वजन कैसे निकालने का, वो भी सिंपल है, आपको बताया था 2400 से लेके 2500 केजी तक पर एमक्यू में उसकी कंक्रीट की डेंसिटी होती है, यानी कि उसकी वजन होती है। उसकी जो वजन होती है पर क्यूबिक मीटर में 2.4 मैट्रिक टन से लेके 2.5 मैट्रिक टन होती है। तो आपकी जितनी एमक्यू कंक्रीट जा रही है उतना आप मल्टीप्लाई कर दो,
2.5 से आपकी वो कंक्रीट का वेट निकल गया पूरा स्लैब का, जितना एमक्यू गया इनटू 2.5 कर दो, उतना मैट्रिक टन आपके कंक्रीट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरी स्लैब का लोड इतना आ गया है। फिर उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि सेटरिंग डिजाइन कैसे करते हैं, कितने पे प्रॉप्स का, एक प्रॉप्स कितना लोड लेता है, कौन सी कंपनी का लेता है, उसका इनर कितने का होता है, उसका आउटर डाया कितने का होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इतने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इतने सारे वीडियो डाल रहा हूं तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। दूसरा आपको बता देता हूं मोड ऑफ मेजरमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड कोड में आप जाओगे, अभी ये सेटरिंग की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है कि आप मोड ऑफ मेजरमेंट में बोलते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, 1 मीटर का जो ऊपर रहता है वो एरिया कट आउट रहता है उसको डिडक्ट कर देते हैं, 2 मीटर रहता है कोई डिडक्ट कर देता है, कोई देता भी है। तो मैं आपको बता दूं आईएस क्या बोलता है, इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड अप टू 0.6 मीटर एरिया। इंडियन स्टैंडर्ड कोड में मोड ऑफ मेजरमेंट में आप जाओगे तो आपको 0.6 मतलब 0.6 स्क्वायर मीटर तक अगर आपका कोई कटआउट कोई वाइड्स है आपके स्लैब के अंदर, तो आपको मेजरेबल एरिया होगा। इसके ऊपर अगर जाता है 0.7 होता है या 6.5 होता है या 0.1 होता है या 1 स्क्वायर मीटर होता है, 1.5 स्क्वायर मीटर होता है, 2 स्क्वायर मीटर होता है, तो आपके वो मोड ऑफ मेजरमेंट्स में से वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड बता। बहुत सारे मगर ऐसे बिल्डर्स हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो लोग समझते हैं कि यार नहीं नहीं इसको काम करने में, अब आप बोलोगे कि लिफ्ट होता है, लिफ्ट के तो आजू बाजू में खाली वाल होते हैं, बीच में तो पूरा व्हाइट्स होता है, वो तो 3-3 4-4 मीटर का ऐसा कटआउट होता है। तो दोस्त आप सोचिए कि हम लिफ्ट का कटआउट तो हम माइनस कर देंगे, बट आजू बाजू में वाल करने में कितना मेहनत लगता है, हमको कंक्रीट करना ही पड़ता है, उसका ऊपर का स्लैब डालना ही पड़ता है, कितने रिस्क रहते हैं लिफ्ट का काम करने में। तो उस जगह पे क्या होता है, हमको 100% पेएबल होता है। बाकी कितने सारे डेवलपर्स जो है उनके मोड ऑफ मेजरमेंट्स में लिफ्ट के एरिया को भी डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो बोलता है मोड ऑफ मेजरमेंट, वो बोलता है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड अप टू 0.6 स्क्वायर मीटर एरिया। तो ये स्टैंडर्ड कोड बोलता है। बट कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल थंब रूल काम करती है, कुछ प्रैक्टिकल लोग होते हैं जो टेक्निकल उनको समझाया जाता है, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई ये मेजरेबल एरिया है, मेजर देना ही पड़ेगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन हमारे सब मिलते रहे। और मैं चाहूंगा कि मैं अपना पूरा आपको 100% दूंगा और अच्छे तरह से समझाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि मेरे को एक चीज समझ नहीं आया, और मैं हर एक चीज बनाऊंगा, आपको ऐसा मास्टर इंजीनियरिंग बना दूंगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप इंटरव्यू में किधर भी कहीं जा रहे हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।